हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो है ये। और यहाँ पर इस चैप्टर जो है ना, ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। तो यहाँ पर शेल्स देखते हैं। शेल क्या होती है, मतलब शेल मतलब होती है कोशिका। तो जो हमारी बॉडी होती है ना, वो शेल से मिलकर बनी होती है। जैसे कि हम सब देखते हैं, जो हमारे घर होते हैं वो ईंटों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, छोटी छोटी ईंटें हुई होती हैं, उनसे मिलकर बने होते हैं। तो उसी प्रकार जो शेल होता है ना, उसी तरह हमारी जो बॉडी होती है वो शेल से मिलकर बनी होती है। तो शेल मतलब होता है अ लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा। तो शेल की डिफिनेशन देखते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड शेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब एक छोटी इकाई से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम सब शेल बोलते हैं। फिर क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड शेल एंड हाउ। तो शेल की डिस्कवरी किसने की और कैसे की। जो शेल की डिस्कवरी थी ना, वो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट है, उन्होंने की थी। और अ लिटिल रूम का मतलब होता है, अ लिटिल रूम एक छोटा सा कमरा। तो उन्होंने क्या किया था, एक बार्क ऑफ अ ट्री मतलब एक जो पेड़ होती है, पेड़ की छाल ली थी और फिर उन्होंने उसका हनीकॉम्ब को जो उसका जो स्ट्रक्चर था वो हनीकॉम्ब की तरह था, मतलब जैसे कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, जस्ट लाइक दैट। फिर उन्होंने क्या किया, उसको जो है माइक्रोस्कोप के नीचे रख के और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने शेल की खोज की थी, डिस्कवरी की थी। और फिर नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द शेल। तो न्यूक्लियस में शेल के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं उसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो उसकी डिस्कवरी जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, हु शॉ फ्री लिविंग शेल एंड वेयर। तो किसने जो है लिविंग शेल को फ्री में देखा, मतलब फ्री मूव कर रहे थे वो, और कहाँ पर देखा। तो वो साइंटिस्ट है लेनवर्क शॉ फ्री लिविंग शेल इन अ पॉन्ड वाटर फॉर द फ्री टाइम। तो उन्होंने जो है पॉन्ड के वाटर में शेल को फर्स्ट टाइम देखा था, इसलिए उनको जो है माइक्रोबायोलॉजी का फादर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको लैब में दिखाया जाएगा, आपकी जो टीचर्स होंगी। ठीक है, तो काफ़ी सारे जैसे कि अमीबा और फिर क्लाइमाइडोमोनास, ठीक है, ये सब आपको दिखाए जाएंगे लैब में। अपनी टीचर से बोलिएगा, वो दिखाएंगे आपको। हमको भी दिखाया गया था हमारे टाइम पे। द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट आई पीस ऑब्जेक्टिव लेंस एंड कंडेंसर टू ऑब्जर्व अ शेल आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सैफरिन फ्रॉम प्लांट शेल और मिथाइलिन ब्लू फ्रॉम एनिमल शेल। तो यहाँ पर देखो, जो भी ये केमिकल्स डालते हैं, जैसे सैफरिन है और फिर जो मिथाइलिन है, इसको डालने से ना जो विजिबिलिटी होती है वो काफ़ी क्लियर दिखती है। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें आईपीस लेंस होता है एक, जिसको हम सब अपने आँख के पास लगा के जैसे ध्यान से उसमें देखते हैं। एक उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जो कि नीचे लगता है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे जो है ना, हम सब वो अपने सब्सटेंस को रखते हैं जो भी हमको देखना रहता है। नेक्स्ट है शेल थ्योरी। शेल थ्योरी क्या होती है, मतलब शेल थ्योरी जो थी ना, शेल की जो थ्योरी थी, तो स्टेट दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, जो शेल थ्योरी थी वो सबसे पहले वो स्लाइडन और सचमैन के द्वारा दी गई थी। तो उन्होंने बताया था कि शेल थ्योरी में जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो सब सेल से मिलकर बने होते हैं। और फिर उन्होंने बोला था कि ऑल सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग शेल। तो मतलब जो शेल होते हैं ना, वो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। मतलब सेल जो होते हैं वो हमारी बॉडी में बनते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, फिर बनते रहते हैं। तो वो जो प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यू। तो शेल होते हैं वो प्रॉपर, उनकी साइज, उनका शेप, उनका स्ट्रक्चर काफ़ी अलग अलग होता है। जैसे कि अनियन शेल्स, स्मूथ मसल सेल, ब्लड शेल्स, बोन शेल्स। जैसे कि अनियन सेल्स में आप देखेंगे तो वो रेक्टेंगल शेप में दिखेगी। हमारे जो भी ब्लड शेल्स होते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और फिर प्लाज्मा, ये सब जो है ना वो स्फेरिकल शेप में होते हैं। ठीक है, फैट शेल होती है। नर्व शेल आपने देखा होगा, काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, ऐसे ही ये सब हमारे सेल्स होते हैं जो काफ़ी अलग अलग फंक्शन जो है वो करते हैं। यहाँ पर देखो स्मूथ सेल्स, ये जैसे कि अर्थवॉर्म लग रहा है। ब्लड शेल्स है, ओवम है, और ये हमारा नर्व शेल है, ये स्पर्म है। ये जो हमारा ओवम है ये तो है फीमेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है, जो भी हमारे हार्मोन्स होता है उसमें। ये स्पर्म होता है उसमें, मेल वाले में। और बोन शेल्स है, ये फैट शेल्स है। तो कुछ इमेजेस थे। नेक्स्ट है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मतलब होता है सिंगल और सेलुलर मतलब होता है शेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनके अंदर सिंगल सेल्स होती है वो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो देखो, मल्टी मतलब होता है कई, सेलुलर मतलब होता है शेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मल्टी सेलुलर होते हैं, जिनके अंदर कई सारे शेल होते हैं, उनको हम सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो फिर जैसे कि द फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी शेल इज सेम। तो फिर जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म है। नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, तो इट इज़ अ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द शेल। तो जो हमारी शेल होती है ना, उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको हम सब सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं।
बिकॉज इट प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स। ये बिकॉज ना जो हमारा ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है ना, ये एज आ छन्नी, जानते हो जो चाय से छानते हैं उसको, उसकी तरह वर्क करता है ये। तो ये सारे सब्सटेंस को जाने देता है। जैसे जैसे कि हम सब छन्नी में जब चाय छानते हैं तो देखो चाय पत्ती अलग रहती है और केवल चाय आती है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। तो ऐसे ही जो भी अगर हमको, तो इसमें सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ना, तो केवल केवल जो सिलेक्टिव पार्ट होता है ना, केवल उन्हीं को जान देती है, सबको नहीं। और इसकी हेल्प से मतलब इट हेल्प इन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो जो भी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में हेल्प करती है। अब डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब कि किसी सब्सटेंस का मूवमेंट, उनका मूवमेंट जो लोअर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जैसे कि आप 2 बॉक्स ले लीजिए, ठीक है, और फिर उसमें जो है किसी में ज़्यादा पानी हो, किसी में कम पानी हो, तो आप देखेंगे ना, अगर फिर आप देखेंगे जिसमें ज़्यादा पानी है ना, उसमें से जो पानी है वो जो लोअर कंसंट्रेशन, मतलब जिसमें कम पानी है, वो उसकी तरफ जाने लगता है। तो वो हमारा प्रोसेस का डिफ्यूजन है। तो देखिए यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे कि हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, फिर ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो हमारी देखो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और हमारे अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑस्मोसिस। इट इज़ द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब देखो वाटर का जो पास होता है, ठीक है, ऐसा एरिया जहाँ पर वाटर होता है ना, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो हमारा ऑस्मोसिस होता है। अब देखो ऑस्मोसिस के भी टाइप होते हैं। फर्स्ट है हमारे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पर ना, मतलब कि शेल गेन वाटर, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें शेल जो है ना वाटर को गेन करती है। इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द शेल हैज़ हायर वाटर कंसंट्रेशन, अगर उस शेल के बाहर का जो मीडियम है उसका जो कंसंट्रेशन है वो हायर है तब। नेक्स्ट है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। शेल मेंटेन द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द शेल वाटर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। और अगर फिर शेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, वहाँ पर जो कंसंट्रेशन वाटर का है वो सेम रहता है, तो वो हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। शेल लूज वाटर, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सेल ना वो वाटर को लूज करती है, ठीक है, लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ, वो हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। नोट द शेल ड्रिंकिंग इज इंडो ऑस्मोसिस। तो जो सेल जो होती है ना वो पानी को जब शक करती है तो हमारा इंडो ऑस्मोसिस होता है। और ओमिशंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड एक्सोसोमिस। जब हम सब जो है वाटर को निकालते हैं, तब वो हमारा, वो जब शेल होती है ना, जब वाटर को निकालती है तो वो हमारा जो होती है एक्सोसमोसिस होता है, ठीक है। यहाँ पर एक्स मतलब होता है एक्सक्रीशन, मतलब जो वेस्ट निकालती है उसी से एक्स आया यहाँ पर देखो। नेक्स्ट है हमारा एक्सोसाइटोसिस। ये क्या होती है? यहाँ पर देखो द शेल इंगल्फ फूड इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस। अगर शेल कोई फूड लेती है, खाती है, तो वो हमारा क्या है, इंडोसाइटोसिस होती है। और अगर शेल जो होती है मतलब वेस्ट प्रोडक्ट निकालती है, ठीक है, एज ए सॉलिड रूप में, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा एक्सोसाइटोसिस होता है। अमीबा एक्वायर्स फूड थ्रू इंडोसाइटोसिस। जैसे कि अमीबा जो है फूड को अपनी तरफ लेती है, ठीक है, वो हमारा इंडोसाइटोसिस होता है। बाय द प्रोसेस ऑफ सीडोपोडिया, अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। यहाँ पर देखो ये वाटर है वो सॉल्यूट है, हायर वाटर कंसंट्रेशन उधर है, उधर लो वाटर कंसंट्रेशन है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस है। और फिर नेक्स्ट है हमारा शेल वॉल। शेल वॉल क्या होती है? तो शेल वॉल जो होती है ना, एक जो सेलुलोज होती है ना, उसकी एक आउटर कवरिंग होती है। सेलुलोज का हमें पास सेलुलोज होते हैं ना, वो प्लांट शेल में पाए जाते हैं। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट शेल। जो भी प्लांट शेल होते हैं ना, उनको एक मजबूत ढांचा वो प्रदान करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में जो बोन्स होती है ना, वो हमारी एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ होती है। व्हेन अ लिविंग शेल लूज वाटर, जब कोई लिविंग शेल वाटर लूज करती है ना, तो शेल होती है ना वो श्रिंक मतलब सिकुड़ जाती है। तो फिर इस फेनोमेना को हम सब प्लाज्मोसिस भी बोलते हैं। और फिर देखो दो शेल वॉल परमिट्स द शेल ऑफ प्लांट फंगी एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग। तो यहाँ पर देखो जो भी सेल वॉल होती है ना, तो प्लांट शेल के अंदर जो भी हमारे जैसे कि फंगी होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं ना, तो उनको जो भी एक्सटर्नल मीडिया प्रोवाइड करती है कि जिससे वो जो है ब्रस्ट ना हो, वो फटे नहीं। नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? ये एक डार्क कलर स्फेरिकल और ओवल शेप में डॉट लाइक स्ट्रक्चर इसकी होती है। तो सेंटर ऑफ सेल, ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, वो हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन।
जो न्यूक्लियस होता है वो सेलुलर रिप्रोडक्शन प्रोसेस में एक मेन रोल अदा करता है। और फिर यहाँ पर देखो, इसमें जो है क्रोमोसोम्स, इसमें साइटोप्लाज्म, इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हो रही है, ठीक है, सेल के अंदर। अब देखो, क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू अ नेक्स्ट जनरेशन इन अ फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म आता है एग्जाम में, याद कर लीजिएगा। जो क्रोमोसोम होता है ना, तो इसके अंदर एक ऐसा इंफॉर्मेशन इसके अंदर प्रेजेंट होती है कि जैसे कि फादर के अंदर कोई बीमारी होती है ना, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होती रहती है। तो वो उसका जो मेन रीज़न होता है वो क्रोमोसोम की तरह होता है, वही करता है वो सब चीज़ें। एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। तो डीएनए के अंदर जो वर्क करते हैं ना, उनको हम सब जीन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट क्या होते हैं और यूकैरियोट क्या होते हैं। देखो, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियर मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होते, उनको हम सब प्रोकैरियोट बोलते हैं। और जो कवर होते हैं उनको हम सब यूकैरियोट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी है। यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं, साइज देखते हैं। तो जो प्रोकैरियोट जो होते हैं ना, उनकी साइज़ थोड़ा स्मॉल होती है, और यूकैरियोट्स की साइज़ होती है वो लार्ज होती है। तो यहाँ पर देखो, अगर आपको ये वैल्यू भी नहीं आ रही तो आप लार्ज स्मॉल लिख सकते हो, उससे भी आपको मार्क्स मिलेंगे। प्रोकैरियोट्स में जो भी हमारा इसमें न्यूक्लियर रीजन होता है वो डिफाइन नहीं होता है, और यूकैरियोट्स में जो होता है वो डिफाइन होता है। नेक्स्ट है हमारा, देखो, इसमें जो जो भी हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं ना, वो सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, और जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, मोर देन 1 होते हैं। और देखो, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड शेल ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट है डिफिनीशन, डिफरेंस जो है ना इनका पूछा जाता है, एक प्लांट सेल एक एनिमल सेल का भी पूछा जाता है। ये हमारे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हमारा प्रोकैरियोटिक शेल्स है। और फिर एग्जांपल देख लीजिए, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसमें फंगी, प्लांट शेल, ठीक है, एक्सेट्रा। अब देखते हैं हम सब सेल ऑर्गेनेल्स। तो एवरी शेल हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स। तो जितने भी शेल होते हैं उनके अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिनको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज टुगेदर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। और जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों एक साथ होते हैं तब हम सब उनको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। एंड द प्रोटोप्लाज्म टर्म वाज क्वाइंड बाय पुरकिंजे। तो जो प्रोटोप्लाज्म का टर्म था उसको हम सब पुरकिंजे द्वारा जो है कंसिडर किया गया था। इट हैज़ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनिज्म, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेचर्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। तो इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं। फर्स्ट है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ईआर। इट इज़ a large network of membrane bound tubules and vesicles. These are two types, endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum। जो भी हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं स्मूथ, एक होते हैं रफ। तो यहाँ पर देखो, तो जो भी हमारे यहाँ पर देखो, ये इट लुक रफ बिकॉज राइबोसोम आर अटैच टू इट सरफेस। देखो, जो हमारा रफ वाला होता है, ठीक है, वो रफ इसलिए दिखता है बिकॉज उसके ऊपर जो राइबोसोम, जो हमारे प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम होता है, वो उसके ऊपर अटैच होता है, जो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। स्मूथ वाला देखते हैं क्या होता है। इट लुक्स स्मूथ बिकॉज राइबोसोम आर नॉट अटैच्ड। जो हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो स्मूथ इसलिए दिखता है बिकॉज उसके ऊपर जो अटैचमेंट होता है किसका, राइबोसोम का, वो प्रेजेंट नहीं होता है। दे आर द साइट ऑफ फैट मॉलिक्यूल। जो फैट होते हैं ना उनको डाइजेशन करने में वो हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा गोल्गी एपरेचर्स। तो एचईआर हेल्प इन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, इसकी एंजाइम को फंक्शन करने में हेल्प करता है, और जो हार्मोन्स होते हैं उनको जो है एक्टिव करता है। और फिर एसईआर डिटॉक्साइज मैनी पॉइजम्स एंड ड्रग्स फ्रॉम द शेल। तो काफ़ी जो पॉइजन और ड्रग्स होते हैं, ठीक है, उनको शेल से बाहर निकालने में हेल्प करता है। और ईआर सर्व्स एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ अ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो ये सब जो है ना, जो भी हमारे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में भी जो सारे रीजन होते हैं उसमें जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करने में भी उनकी हेल्प करता है। प्रोटीन एंड द फैट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बाय ईआर हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोनेसिस। तो यहाँ पर देखो, जो भी हमारे फैट मॉलिक्यूल प्रोटीन में जो प्रोड्यूस होते हैं किसके द्वारा, ईआर के द्वारा, उनकी जो मेम्ब्रेन की बायोजेनेसिस होती है उसमें भी वो हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को हम सब सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। तो इनके अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स मतलब बोरे टाइप में होते हैं, ठीक है। इनके अंदर बहुत सारे पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं।
व्हेन दिस सेल गेट डैमेज, जब भी हमारा सेल डैमेज हो जाता है तो जो लाइसोसोम है वो ब्रश करते हैं, वो फट जाता है। एंड ही एंजाइम्स डाइजेस्ट दियर ओन शेल, और जो एंजाइम्स होते हैं वो अपने ओन शेल को जो है ना उनको डाइजेस्ट कर लेता है, उन्हें खा लेता है। इसलिए उनको हम सब सुसाइडल बैग से बोलते हैं। और इट इज़ अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द शेल, और ये हमारे शेल का ना एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी होता है। नेक्स्ट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया ना, ये जो है एनर्जी की सिंथेसिस करने में हेल्प करती है। इट इज़ कवर्ड बाय ए डबल मेम्ब्रेन, ये एक डबल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर होती है। आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस, और इसकी जो बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है वो काफ़ी टाइट होती है, काफ़ी पोरस मतलब हार्ड होती है। एंड इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, और इसकी इनर जो मेम्ब्रेन होती है ना वो काफ़ी डीपली फोल्डेड, काफ़ी फोल्ड होती है। जैसे हमारी जो स्मॉल इंस्टेंटाइन है वो काफ़ी फोल्ड होती है। वो होती तो इतनी लंबी है कि हमारी मम्मी की जो साड़ियाँ हो ना वो भी कम पड़ जाए, उतनी लंबी होती है। बट वो हमारे स्टमक में इतना ज़्यादा फोल्ड किया गया है तो पता नहीं चलता उसकी लेंथ कितनी है। और फिर देखो फिर यहाँ पर जो एटीपी है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, आप याद कर लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सब पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ऐसे एग्जाम पूछता है कि विच सेल ऑर्गेनल्स इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। और फिर अगर बोलेगा प्रोटीन फैक्ट्री, वो है हमारा क्या, प्रोटीन फैक्ट्री क्या होता है, राइबोसोम। यहाँ पर देखो माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना उसके पास जो है ना उसका खुद का डीएनए होता है। और जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन बनाता है, जैसे मैंने बताया आपको। प्लास्टिड, दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट शेल, जो प्लास्टिड होते हैं वो केवल प्लांट शेल में प्रेजेंट होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारा क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना उसके जो कलर प्लास्टिक होते हैं वो ग्रीन होते हैं, उसके जो पिगमेंट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जैसे कि आप पिगमेंट इसके येलो और ऑरेंज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ल्यूकोप्लास्ट, तो ये वाइट और कलरलेस होते हैं, या फिर ये सफ़ेद होंगे या फिर कलरलेस होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक। और फिर ये ऑयल प्रोटीन फैट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो प्लास्टिक जो होती हैं ये डबल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। और फिर इनकी जो मैट्रिक्स होती है उसको हम सब स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है, सीप्स ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन। मैनी सब्सटेंस लाइक प्लास्टिक्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो यहाँ पे देखो जो भी हमारे प्लास्टिक होते हैं ना उनके जो डीएनए होते हैं और राइबोसोम उनके खुद के होते हैं। दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन, वो अपने प्रोटीन खुद ही बनाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है प्लांट शेल का, एनिमल शेल का, इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। फिफ्थ है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का होता है तो जो भी हमारे ऑर्गेनल्स है वो अपने फूड को वैक्यूल में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज टैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, तो एक बोरेनुमा स्ट्रक्चर जहाँ पर जो शेल होते हैं वो अपना फूड को स्टोर करते हैं। तो इनकी जो साइज है वो एनिमल सेल में स्मॉल होती है और प्लांट सेल में बड़ी होती है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। हेल्प टू प्रोवाइड दी turgidity and liquidity to the shells. Many substances like amino acids, sugars, organic acids, protein are stored in vacuoles. तो काफ़ी सारे जो भी हमारे अमीनो एसिड होते हैं, शुगर्स होते हैं, ठीक है, वो सब जो है प्रोटीन वगैरह ये सब इसी वैक्यूल में स्टोर किए जाते हैं। तो अमीबा में जो वैक्यूल्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा मेन रोल अदा करते हैं। बिकॉज देखो जो सीडोपोडिया होता है ना वो फूड को अट्रैक्ट करता है, फिर उनको शायद घेर लेता है, तो वो एक वैक्यूल का निर्माण हो जाता है। ये डिफरेंस है किसका, एनिमल शेल प्लांट शेल का। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एनिमल सेल्स में जो शेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लांट शेल में एब्सेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना इज आउटर लेयर कभी विच प्रोवाइड टर्गीडिटी टू दी शेल्स। तो एनिमल शेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और फिर प्लांट शेल में शेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल्स जो होता है वो एनिमल में स्मॉल होता है और प्लांट शेल में जो वैक्यूल है वो काफ़ी बड़ा होता है। एनिमल शेल्स में प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं, प्लांट शेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में लाई करता है एनिमल शेल्स में और प्लांट शेल में साइड में लाई करता है। So friend, thank you for watching this and don't forget to like and share the video.